हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जुड़े हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि बेसिक इंग्लिश है क्या, क्या है। देखो, बेसिक इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि वो किसी टॉपिक के बारे में लिख सके। यदि आपको एक टॉपिक मिल गया लाइक फ्रेंडशिप पे, कोई इजी सा टॉपिक माय स्कूल, या कोई टॉपिक लाइक इंडो पाक रिलेशनशिप, आपने कोई मूवी देखी, यदि आपको उसके बारे में लिखना हो, जो स्टोरी है उसकी, आप दिन भर क्या करते हो, डेली रूटीन आपकी, किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में नॉलेज है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि तुझे क्या लगता है तुम्हें नया मोबाइल ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, एक स्टूडेंट के पास बाइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपके दिमाग में है, हम लोग आपको इस लायक बना देंगे कि आप उसको इंग्लिश में लिख लें। तो बेसिक इंग्लिश क्या है, आपको इस लायक बना देगा कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर? क्यों? अभी अजीब सा क्वेश्चन है, इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आज के डेट में यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हो, वेदर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग बॉय गर्ल हो, वर्किंग मैन हो, वर्किंग वुमेन हो, आप हाउसवाइफ हो, यदि आपके पास इंग्लिश का बेसिक ज्ञान नहीं है ना, तो आपको लाइफ में दिक्कत होगा, डे टू डे लाइफ में दिक्कत होगा। आप ऑफिस में मेल पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, एनीथिंग गाइस, ठीक है। ये डिस्कस करना ही बेकार है कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद आप वीडियो नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, फॉर होम, किन के लिए इंग्लिश, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फॉर यू, क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है? अब ये डिसाइड होगा अगले 3 क्लासेस में। समझो, अगला 3 क्लासेस करो, 3 वीडियोस देखो, और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहा है तो आप आगे क्लासेस करोगे। बेसिकली देखो, ये क्लासेस किसके लिए है। यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर आता है, इंग्लिश लिखना आता है, बोलना भी आता है, थोड़ा मोड़ा बोलना आता है, तो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बेसिक्स है। ये कोर्स उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास इंग्लिश का बेसिक्स नहीं है। आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, या आपको लॉन्ग सेंटेंस बनाना नहीं आता है, या सेंटेंस बनाना आता है पर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, या आप उसको लिखने में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो ये है। ये कोर्स आपके लिए है या नहीं, ये नेक्स्ट 3 डेज़ में आप डिसाइड करोगे, ठीक है। हाउ, कैसे? गाइस समझो, ये कोर्स चलेगा कैसे। पहली बात, इट्स अ ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वीडियोस देखोगे और आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगा ना। द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग इज़ कि आपको अपने ट्रेनर से जुड़ना पड़ेगा। आपका ट्रेनर कौन है यहाँ पर? मैं, ठीक है। गाइस, क्लासेस कैसे होंगे समझो। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने ये वीडियो डिमांड किया है, इट मीन्स आपके पास एक PDF पहुँचा हुआ होगा, ठीक है। अब जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उसका PDF पहले पहुँच जाएगा आपके पास। आप क्या करो, उसको प्रिंट आउट करवा लो, या आप क्या करो, यदि प्रिंट आउट नहीं करवा पा रहे हो आप, तो उसको आप कॉपी पर लिख लो। व्हाट आई वांट कि एटलीस्ट आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए कि भाई क्या लिखा हुआ, क्या आपके मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वो आपके पास लिखा होना चाहिए, ताकि जब आप मेरा लेक्चर्स देखो ना तो आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। तो पहली बात तो क्या कि जब आप देखो तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक है। गाइस, जब आप देखोगे, यदि आपको डाउट्स नहीं है, आप सेकेंड वीडियो डिमांड करो, है ना। जो भी आपने नंबर दिया व्हाट्सएप पे, आप उस पर डिमांड करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। पर यदि आपको डाउट्स है, डाउट्स होने चाहिए, यदि आपको डाउट्स है तो आप मुझसे डाउट्स पूछोगे। डाउट्स कैसे पूछोगे आप मुझसे? तो आप मुझसे डाउट्स पूछोगे व्हाट्सएप के थ्रू। जो भी आपको दिक्कत है आप टेक्स्ट कर देना मुझको, मैसेज कर देना, या फिर आप वॉइस मैसेज कर देना,
इज़न्ट इट? आप क्लिक कर लेना प्रॉब्लम्स, उसको आप भेज देना, ठीक है, और मैं आपका प्रॉब्लम्स, आपका डाउट दूर करूँगा। समझो एक चीज़, अभी जो डाउट्स क्लासेस आपके होंगे उसका टाइमिंग होगा 1 to 2। जो भी टाइमिंग होगा अभी वो 1 से 2 दोपहर में, रात में नहीं, 1 से 2 हम लोग मिलेंगे डाउट क्लासेस के लिए। अब यदि मुझे लगता है कि आपका डाउट इजी है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी आएगा, है ना, तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। इफ़ आई फील कि नहीं मुझे बच्चे से बात करनी चाहिए तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। आई कैन वीडियो कॉल, मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और डाउट्स होने पे पूछना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही डाउट्स आपका क्लियर हो गया तब आप दूसरा वीडियो मांग लोगे, ठीक है। ड्यूरेशन देखो, जनरली जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 50 to 60 क्लासेस, ठीक है, 50 to 60 क्लासेस आपके क्लासेस होंगे, 50 to 60 क्लासेस आपके होंगे, ठीक है। ये मिनिमम क्लासेस है, पर यदि मुझे ये फील होता है कि किसी बच्चे को, यदि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और उसके बारे में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आपको भेज दूंगा, ठीक है। पर इतने क्लासेस इनफ होते हैं, यदि आपने इतना क्लासेस सही करा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइव क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग नहीं पॉसिबल है यदि मैं आपसे जुड़ता नहीं हूँ या आप मुझसे जुड़ते नहीं हैं। तो देखो 30 क्लासेस के बाद आपके क्लासेस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लाइव क्लास। ये लाइव क्लास 8 से 10 दिनों का होगा, ठीक है। आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है 30 डेज़ में, ये मुझे देखना होगा। और चूँकि 30 डेज़ के बाद हम लोग आपको इंग्लिश लिखना सिखाएंगे, और इंग्लिश जब लिखना सिखाएंगे ना तो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, उस टर्म का नाम है MTC। उस टर्म का नाम है MTC। गाइस, द मीनिंग ऑफ MTC इज माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, आपका माइंड इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, समझो ध्यान से। देखो, आप सब लोग को हिंदी बोलना आता है, इज़न्ट इट? और साथ ही साथ आप सब लोग को एक लोकल लैंग्वेज भी बोलना आता होगा, चाहे वो भोजपुरी हो या मगही हो या मैथिली हो, कुछ भी वो हो सकता है ना। सपोज़ करो कि आप गांव जाते हो और अपने फ्रेंड से हिंदी में बात कर रहे हो, पीछे से आपके ग्रैंडफादर दादाजी आते हैं और वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं भोजपुरी में। मुझे बोलना नहीं आता पर मैं ट्राई करता हूँ। वो आपसे पूछते हैं कि का कर बड़ा हो, लाइक दैट, क्या कर रहे हो। अब आप अपने दादाजी को रिप्लाई करोगे भोजपुरी में, पर अभी आप दोस्त से हिंदी में बात कर रहे थे और अब आप बात कर रहे हो किस चीज़ में, भोजपुरी में। क्या आपको थोड़ा सा भी टाइम लगा हिंदी से भोजपुरी होते समय, या हिंदी से मगही, हिंदी से मैथिली, हिंदी से कोई भी लोकल लैंग्वेज? नहीं लगा ना। वो रीज़न, आपका माइंड इस तरह से बटा हुआ है कि आप जब चाहे तब हिंदी, जब चाहे तब भोजपुरी में बात कर सको, जब चाहे तब हिंदी, जब चाहे तब मैथिली, उर्दू, किसी लोकल लैंग्वेज में बात कर सको। बात समझ में आपको आ रही है? मेरे साथ क्या है, मेरा माइंड बटा हुआ है, मैं जब चाहे तब हिंदी, एंड व्हेन एवर आई वांट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, है ना। तो आपको मिलेगा माइंड ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, आपका माइंड ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जिस तरह से आप हिंदी में सोचते हैं ना, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। पर अगेन गाइस, इट्स नॉट ईजी, है ना। आपको जुड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका MTC ख़त्म होता है, ठीक है, आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। हम एवरी डे आपको टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए, जहाँ दिक्कत होगा उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। बेसिक इंग्लिश क्या है? बेसिक इंग्लिश का मतलब है इस कोर्स को करने के बाद
आप इस लायक हो जाते हैं कि आप किसी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी आपके मन में आएगा उसको यू कैन स्टार्ट राइटिंग, लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्यों है ना, ये मैं अपने स्पीकिंग बैच में डिस्कस करता हूँ। मैं आपको एक बोनस वीडियो भेज दूंगा कभी, बहुत फन वीडियो है कि क्यों इंग्लिश इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। बहुत मज़ा आपको आएगा सुन करके, और वो रियल भी है। ठीक है, किनके लिए? अगेन जैसा मैंने कहा कि यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रामर अच्छी है। देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं जब मैं ग्रामर की बात करता हूँ ना, एक बड़ा ही फन सा चीज़ है। जब भी मैं स्पीकिंग बैच लेता हूँ तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, बताओ कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? वे बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ग्रामर होना चाहिए। और फिर पता है, मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप मुझे ग्रामर का इंग्लिश लिख कर दिखाओ, स्पेलिंग लिख करके दिखाओ। ठीक है, आप सब के लिए भी है। 5 सेकेंड का आप गैप लो या वीडियो पॉज करो और ग्रामर का स्पेलिंग सोच लो या कहीं लिख लो। यदि आपने लिखा है और यदि आपने ये लिखा है GRAMMER, तो मुबारक हो, ये कोर्स आपके लिए है। मज़ाक कर रहा हूँ। सी गाइस, ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? AR। इट मे बी कि आपने ई नहीं ए लिखा हो, पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामर का स्पेलिंग सही से नहीं जानते, है ना। तो ग्रामर इम्पोर्टेंट है, पर एक चीज़ समझो, जब मैं क्लास में पढ़ाऊँगा ना तो स्टार्टिंग में मैं ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा, तो नहीं। ग्रामर पढ़ना है तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, फ्री हैं, जाके आराम से देखो। मैं ट्रेंड करूँगा आपको इंग्लिश लिखने में, तो शुरू में मैं ग्रामर से थोड़ा बच के निकलूँगा। मैं हर चीज़ पे आर्टिकल नहीं देखूँगा, प्रीपोजिशन नहीं देखूँगा ना। देखो होता क्या है ना, इंग्लिश में आपको मज़ा तब आएगा ना जब आप लिखना स्टार्ट कर दो। ग्रामर क्या करता है ना कि हर एक चीज़ में शुरू में हडल लगा देगा, ठीक है, ब्रेक लगा देगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस मिला, अब आपने आर्टिकल छोड़ दिया है, आप उसके बारे में समझो। इट विल टेक मच टाइम। पहले इंग्लिश का मज़ा लो, लिखना सीखो इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद ग्रामर। ग्रामर पता क्या करता है? ग्रामर आपके राइटिंग की खूबसूरती को बढ़ा देगा। ग्रामर आपके राइटिंग की खूबसूरती को बढ़ा देगा, पर पहले राइटिंग तो हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, पर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप खुद सोचो ना, क्रिकेट, चूँकि बहुत तो क्रिकेट देखते हैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, आपने किसी क्रिकेट डिक्शनरी में ऐसा शॉट देखा है? नहीं ना। आजकल आप देखते होंगे कुछ प्लेयर होते हैं रिवर्स खेल देते हैं, है ना, राइट से बैटिंग कर रहे हैं, तुरंत लेफ्ट हुए और 6 मार दिया। क्रिकेट की डिक्शनरी में ऐसा शॉट है? नहीं ना। ठीक है, देखो, यदि आपको क्रिकेटर बनना है, आप जाते हैं कहीं क्रिकेट खेलने के लिए, आप जाते हैं कोचिंग के लिए, कोच ने आपको बैट दे दिया, अब वो स्टार्ट करे बोलना कि बेटा पहले बैट इस डिग्री पे पकड़ो, इस एंगल पे पकड़ो, इस तरह करो, ठीक है, आप बहुत बोर फील करोगे। सही चीज़ क्या है? ये लो बेटा बैट, खेलना स्टार्ट करो। पहले क्रिकेट का मज़ा लो, जब लगे कि मज़ा आ रहा है, 6-4 जैसे मन तैसे मार रहे हैं, उसके बाद टेक्निक्स आता है। टेक्निक क्या करता है? आपके खेल को स्ट्रॉन्ग कर देगा। टेक्निक क्या करता है? आपके खेल को स्ट्रॉन्ग कर देगा, पर खेलो तो सही। ग्रामर क्या करता है? आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग कर देगा, पर राइटिंग लिखो तो सही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यदि आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको लिखना आता है, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप देखो 3 वीडियोस, यदि आपको लगे कि नहीं आपकी लेवल का नहीं है तो आप मत करो। आप किसी ऐसे को बताओ जिनकी इंग्लिश आपके हिसाब से वीक है। आप बोलो कि भाई हमने ये वीडियोस देखा था, तो देख ले, यदि पसंद आता है तो ठीक है। मैं गारंटी करता हूँ कि 3 डेज़ के बाद, जैसे ही 3 डेज़ ख़त्म होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश लिखा कैसे जाता है। आपको खुद फील होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे क्लासेस होंगे? ऑनलाइन ट्रेनिंग है। जब भी आपको वीडियो मिलेगा उससे पहले एक PDF मिल जाएगा आपको उस दिन के लेक्चर्स का, उसको आप कहीं से प्रिंट आउट करा लो। प्रिंट आउट नहीं करा सकते, उसको कॉपी पर लिख लो, ताकि आप वीडियो भी देखो और आपके पास लिखा हुआ भी हो कि भाई सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट्स
यदि आपको डाउट्स नहीं है आप अगला वीडियो मांग लो, ठीक है। पर रिमेंबर सेम डे वो वीडियो नहीं मिलेगा, वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। कुछ लोग वीडियोस दे दीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। आपको यदि आपने समझ में आपको आ गया, वीडियो मांगो, नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको डाउट्स है तो आपको मुझसे पूछना है। कैसे पूछोगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप नंबर। जो प्रॉब्लम है उसको आप टेक्स्ट कर दो, वॉइस मैसेज कर दो, ठीक है। आप उसको वीडियो बना करके भेज दो, है ना। आप क्लिक करके भेज दो। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं दूर करूँगा। मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी टाइमिंग होगा वो 1 से 2 होगा। जो भी डाउट्स क्लियर होंगे फिलहाल 1 से 2। यदि टाइम चेंज होता है तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि भाई कल ये टाइम, इन केस कभी टाइम चेंज हुआ तो, ठीक है ना। अब मुझे कभी कुछ काम आ गया, ठीक है ना, तो ठीक है। गाइस ड्यूरेशन 50 to 60 क्लासेस होंगे, ठीक है। पर इफ़ आई फील कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज़ का सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। लाइव क्लास 30 क्लासेस के बाद आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अगेन जैसा मैंने कहा, ये लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज मुझे आपका इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा 30 डेज के बाद। जब आप बेसिक्स कर लोगे मैं लिखवाना स्टार्ट करूँगा। MTC माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, मैंने कहा ना MTC माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा। आपका माइंड ट्रांसफ़र कैसे होगा? जब हम आप जुड़ेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस होंगे, वो मैं अरेंज करूँगा लाइव क्लासेस, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना है। एम आई क्लियर? तो ये गाइस आपका चीज़ था, इसको ध्यान में रखना है। चलिए पहला क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट डे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट SVOR, सब्जेक्ट SV, वर्ब O, ऑब्जेक्ट R, रेस्ट। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट क्या है? और उससे बड़ा सवाल कि हमें क्यों पढ़ना है। स्टार्टिंग में जो अगला वीडियो आपको मिलेगा मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो, इस तरह भी आपने कहा था कि क्या कहते हैं उसको, ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, फिर टेंस कहाँ से आ गया, है ना। देखो टेंस 3 होते हैं, 12 काइंड्स है। मैं आपको 6 या 7 काइंड्स पढ़ाऊँगा जो लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग हमें टेंस से ही करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। पर टेंस इस तरह से पढ़ाया जाएगा ना कि आपको समझ में आएगा कि यस कैसे टेंस को लिखने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट से पाला पड़ेगा। कैसे? अब मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, वह घर जाता है, इसको बनाना है। कैसे बनता है? कोई भी टेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। यदि आप स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते तो नेक्स्ट से बात करेंगे ही। कोई भी टेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। समझो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V4 प्लस O प्लस R। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट छुटा हुआ मैं लिख देता हूँ प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस O प्लस R। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस R। गाइस सब में क्या कॉमन है? ध्यान दो, सब में कॉमन है पहला सब्जेक्ट, सब में कॉमन है सब्जेक्ट। सेकंड, सब में क्या कॉमन है? ध्यान दो, सब में कॉमन है वर्ब V1 V5 V4 V1 V3, इजंट इट? सब में कॉमन है वर्ब, सब में आ रहा है ना, भले V1 V5 V4 सब में वर्ब आ रहा है। इसके बारे में और बात करेंगे वर्ब क्या होता है। उसके बाद क्या कॉमन है? ध्यान देना, उसके बाद कॉमन है अपना ऑब्जेक्ट। देखो सब में ऑब्जेक्ट आ रहा है। और लास्ट में सबसे क्या कॉमन है? सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे पास रेस्ट। तो हमने क्या देखा? सब में सब्जेक्ट ब्लैक, सब में वर्ब ग्रीन कलर, सब में O ऑब्जेक्ट
रेड, सब में आर रेस्ट, है ना, ग्रीन कलर, सब में ये चारों चीज़ें। तो यदि हम ये समझ जाए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ठीक है, तो जब भी कोई टेंस बनाएंगे ना यूं बनेगा चुटकियों में। यदि हमें ये समझ में आ जाए, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हमें समझ में स्ट्रक्चर्स आ जाए कि भाई सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट ये होता है, हमारे लिए इजी है, ठीक है। अच्छा, टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, घबराना नहीं है कि सर इतना स्ट्रक्चर कौन याद करेगा। स्ट्रक्चर जितना भी टेंस है ना उसका एक मास्टर स्ट्रक्चर होता है। मास्टर की समझते हो ना, जितने भी लॉक्स होते हैं ताले, सबका एक की, तो जितना भी टेंस है ना सबका एक मास्टर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, क्या है वो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, भी 1 2 3 4 5, मतलब वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 फॉर्म, जीरो और रेस्ट, सॉरी इट्स नॉट जीरो, इट्स ऑब्जेक्ट और रेस्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, भी 1 2 3 4 5, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, वॉज, वेयर, शैल, विल, बहुत सारा होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब आपका इज भी होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका आर भी होता है, एम भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, इज़न्ट इट। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आराम से बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि टेंस में यदि हमें टेंस सॉल्व करना है तो हमारे पास 4 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किन चीज़ों की, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ठीक है। यदि हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट की जानकारी है तो हम लोग इजली बना सकते हैं टेंस, ठीक है। क्विकली समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट होता क्या है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, किसी भी सेंटेंस में आपको चूज करना है, पहले स्टार्ट करेंगे वर्ब से। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट 1 2 3 4 लिखा हुआ है, पर जब चूज करना होगा ना सेंटेंस में कि भाई पहले सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फिर रेस्ट क्या है, तो पहले क्या चूज करेंगे, वर्ब, मैंने नंबर लिख दिया है। फिर चूज़ करेंगे सब्जेक्ट नंबर सेकंड में, फिर थर्ड में चूज़ करेंगे हम लोग रेस्ट, और फिर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। पहले क्या चूज़ करेंगे गाइस, पहले चूज़ करेंगे हम लोग वर्ब, उसके बाद क्या चूज़ करेंगे, उसके बाद चूज़ करेंगे हम लोग सब्जेक्ट नंबर 2, उसके बाद क्या चूज़ करेंगे नंबर 3 रेस्ट, उसके बाद नंबर 4 ऑब्जेक्ट। यदि आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो, ठीक है। पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट। समझते हैं ये है क्या, इट्स वेरी इजी। आप में से बहुतों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। पहले वर्ब, सी गाइस, द मीनिंग ऑफ वर्ब इज जिससे काम के होने का पता चले, जिससे काम के होने का पता चले उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है। यदि ये डेफिनेशन आपके लिए सही है और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, पर यदि ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो आप लोग एक लाइन और लिख लो, ये क्या, वर्ब एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक काम करे। वर्ब एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक काम करे, मतलब एक वर्ड जो एक काम करेगा वर्ब होगा, और ज़्यादा काम करेगा 2 3 4 5, ज़्यादा काम करेगा 10 काम करेगा, या एक से ज़्यादा काम करेगा, भले 2 ही काम करे, वो वर्ब नहीं होगा। अगेन, एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक काम करे वर्ब होगा, और एक ऐसा वर्ड जो कि एक से ज़्यादा काम करे, 2 या 20 या 200, एक से ज़्यादा, वो वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है रीड। ये बताओ, रीड से एक काम है ज़्यादा काम, सोचो, रीड से एक काम है ज़्यादा काम। रीड मतलब पढ़ना। अब आप चाहे बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, पम्पलेट्स पढ़ो, इसको पढ़ो, कुछ लिखा हुआ है वॉल पे उसको पढ़ो, काम तो आप पढ़ने का ही कर रहे हो ना, काम तो एक ही हो रहा है, इज़न्ट इट। तो रीड क्या हो गया, वर्ब। सेकंड देखो, क्या है आपका गो। गो मतलब जाना। आप दिल्ली जा रहे हो, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई खाने जा रहा है, कोई पीटने जा रहा है, या कोई मर जा रहा है, ठीक है। काम तो जो कर रहा है वो जाने का, वो दिल्ली जा रहा है, काम है जाना, ऑफिस जा रहा है, काम है जाना। बात समझ में आ रही है। तो भाई गो से क्या होगा, सिर्फ एक काम, जाने का काम होगा।
गो से खरीदने का काम नहीं होगा, पढ़ने का काम नहीं होगा, गो से सिर्फ जाने का काम होगा। ठीक है। सिट, सोचो एक काम में ज़्यादा काम। सिट मतलब होता है बैठना, एक काम, वो चेयर पर बैठे, वो ज़मीन पर बैठे, सर पर बैठ जाए, काम तो बैठने का ही कर रहा है ना। ठीक है। तो ये सारा वर्ड क्या बता रहा है, एक काम बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। पर यदि मैं बोलूँ कि भाई ये बताओ बुक, बुक क्या है, एक काम या ज़्यादा काम। सोचो, बुक से आप लोग क्या करते हो, बुक आप लोग खरीदते हो, बुक बेचते हो, फाड़ देते हो, जला देते हो, गिफ्ट कर देते हो, और बहुत ज़्यादा मन किया तो पढ़ भी लेते हो। तो बुक से ज़्यादा काम हो रहा है ना। कौन सा काम, खरीदने का, बेचने का, पढ़ने का, फेंक देने का, जला देने का। तो बुक आपका क्या हो गया, वर्ब नहीं हुआ। क्या हुआ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वैसे बताऊंगा कि बुक यदि वर्ब नहीं है तो नाउन होता है, ऑब्वियस चीज़ है, पर कैसे हम नाउन समझते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चेयर, सोचो चेयर क्या है, आप बताओ, चेयर वर्ब है या फिर नहीं है। कुर्सी, एक काम में ज़्यादा काम, बैठने का, क्यों, चेयर खरीदते हैं, चेयर बेचते हैं, चेयर फेंक के भी मारते हैं, बैठ भी जाते हैं, चेयर से बहुत सारा काम, इसलिए चेयर आपका वर्ब नहीं है। पर यदि आप बात करो कीप, द मीनिंग ऑफ कीप इज रखना। कीप, कोई पैसा रखता है, कोई मोबाइल रखता है, कोई रिमोट रखता है, कोई पेन रखता है, काम तो रखने का ही कर रहा है, एक ही काम हो रहा है, तो कीप क्या हो गया, वर्ब। यदि समझ में आ गया तो चिल मारो, नहीं समझ में आया तो पूछो व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, यदि कोई दिक्कत इसमें हो तो भाई। अच्छा, एक चीज़ और, जनरली पता है वर्ब कहाँ रहता है, सेंटेंस के एंड में। जनरली 99% केस में ना, जनरली सेंटेंस के एंड में वर्ब होता है। ठीक है, जनरली सेंटेंस के एंड में वर्ब होता है 99% केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई समझो, तो वर्ब जिससे काम के होने का पता चले, एग्जाम्पल है वो घर में किताब पढ़ता है, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना। इंड में भी है और काम हो रहा है किसका, पढ़ाई का, तो भाई पढ़ना हो गया अपना वर्ब। दिक्कत हो तो पूछिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आते हैं सब्जेक्ट। गाइस सिंपल सा फंडा है सब्जेक्ट का, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम कौन कर रहा है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको सब्जेक्ट के बारे में। मुझे ये बताओ आप लोग, एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। मुझे पिताजी बुलाते हैं, मुझे पिताजी बुलाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सोचो, सोच लो, सोच लिया। यदि सोच लिया और यदि आप के हिसाब से सब्जेक्ट है मुझे, तो ये कोर्स आपके लिए है। मजाक कर रहा हूँ। देखो, काम क्या है, बुलाना है ना, वर्ब है बुलाना, काम है बुलाना। कौन काम कर रहा है बुलाने का, मुझे नहीं, काम कर रहा है बुलाने का पिताजी। तो गाइस पिताजी हो गए यहाँ पे अपने सब्जेक्ट। काम है बुलाना, वर्ब है बुलाना, कौन बुला रहा है, पिताजी बुला रहे हैं ना, पिताजी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे नहीं हुआ, आप खुद सोचो ना। यदि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आम राम खाता है, आम राम खाता है, तो आपके हिसाब से आम सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं ना। काम है खाना, कौन खा रहा है, राम, तो राम क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। ये बिहारियों की या यूपी या हिंदी भाषी क्षेत्रों की स्पेशलिटी होती है। सेंटेंस का पहला वर्ड सब्जेक्ट मानते हैं, अंतिम वर्ड वर्ब मानते हैं। ऐसा नहीं करना है। हाँ, 95% केस में या 90% केस में सेंटेंस का पहला वर्ड आपका सब्जेक्ट होगा। पर जब आप लिखोगे ना गाइस, अपने दिमाग से लिखोगे ना, तो आपके माइंड में कुछ भी आ सकता है, या आपके माइंड में नहीं आ सकता था। ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपके माइंड में। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि भाई सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए गाइस, थर्ड नंबर क्या देख लेते हैं। थर्ड नंबर है अपना रेस्ट।
अब रेस्ट क्या हुआ, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। गाइस इट्स अ प्रीपोजिशन, इट्स अ प्रीपोजिशन, इट्स नॉट प्रीपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। खैर वो बात की बात है। प्रीपोजिशन क्या होता है ये भी नहीं देखने वाले हैं, फिलहाल समझो ये है प्रीपोजिशन। से, पर, में, को, साथ के साथ, लिए के लिए, बारे में के बारे में। इससे ज़्यादा भी होता है प्रीपोजिशन, पर फिलहाल साथ के बारे में बात करेंगे। से, पर, में, को, साथ के साथ, लिए के लिए, बारे में के बारे में। गाइस रेस्ट वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। अच्छा एक चीज़ समझना, ये जो डिफिनेशन मैंने रेस्ट का लिखा है ना, ये ग्रामर की किसी बुक में नहीं मिलेगी, पर यदि आप इसको इस तरह से बनाओगे ना टेंस या कोई भी सेंटेंस तो इजीली बनेगा। ठीक है, चुटकियों में बनता है। समझते हैं, रेस्ट वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। अब समझो प्रीपोजिशन क्या है, में। प्रीपोजिशन क्या है, मैं है ना, से पर में आ गया, किसके साथ है मैं, घर के साथ। तो घर में क्या हो गया, रेस्ट। आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आना चाहिए कि सर मैं किताब के साथ क्यों नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस वर्ड नहीं, वर्ड है घर में प्रीपोजिशन, तभी आपका रेस्ट होगा। ठीक है। नंबर 4, जो बचा SVR चुनने के बाद, SVR चुनने के बाद सब्जेक्ट वर्ब रेस्ट चुनने के बाद क्या बचा, वो आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बचा भाई, बचा हमारा किताब, किताब अपना हो गया ऑब्जेक्ट। इसको 6 समझते हैं एक बार और देखो। रवि मार्केट से पैसा लेता है, समझते हैं। वर्ब क्या हो गया, जनरली एंड में होता है, लेना। ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम करता है, कौन काम कर रहा है लेने का, रवि, तो रवि हो गया सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, वर्ब है लेना, कौन काम कर रहा है लेने का, रवि, रवि हो गया अपना सब्जेक्ट। ठीक है। क्या अब नंबर 3 क्या देखना है, फर्स्ट हमने वर्ब देखा, सेकंड सब्जेक्ट देखा, नंबर 3 क्या देखना है, नंबर 3 आपका रेस्ट या ऑब्जेक्ट, रेस्ट हमें देखना है। तो रेस्ट मतलब वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन है, से है, किसके साथ है, मार्केट के साथ है। तो भाई मार्केट क्या हो गया, मार्केट हो गया, मार्केट से हो गया रेस्ट, है ना। और जो बचा, क्या बचा, बचा पैसा, पैसा अपना हो गया ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है। एक और चलते हैं, नंबर 2 देखते हैं। वह कुछ कहता है, सबसे पहले क्या चूज करना है, वर्ब। वर्ब क्या हो गया, ध्यान दो, कहना, क्यों, एंड में भी है, वर्ब हो गया कहना, एंड में भी है, काम हो रहा है कहने का। कौन काम कर रहा है कहने का, भाई रवि का, सॉरी वह कर रहा है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बचा कुछ, क्या बचा, कुछ। मुझे ये बताओ कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट है या रेस्ट है, कुछ जो है ऑब्जेक्ट है या रेस्ट है। रेस्ट कब होगा, जब वर्ड प्लस प्रीपोजिशन आएगा। इसमें आ रहा है क्या, प्रीपोजिशन है नहीं, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुआ, ठीक है इसमें तो रेस्ट है ही नहीं, तो नहीं है। सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। समटाइम्स सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट ना हो, जैसे सुनो होता है ना, लिसन, सुनो, जाओ, सिर्फ वर्ब है। तो सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, एक वर्ड का भी, बड़ा भी हो सकता है। हाँ, आपको देखना है SVOR कौन सा है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। चलो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है आप घर में बोलते हैं। चलो ये बताओ काम क्या है, बोलने का, सेंटेंस के एंड में भी है। तो भाई बोलना अपना हो गया वर्ब। कौन बोल रहा है, कौन काम कर रहा है, सेंटेंस, आप हो गया सब्जेक्ट। क्या बचा, घर में, तो घर में हो गया रेस्ट। वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास, है ना। रवि पेपर में न्यूज़ पढ़ता है, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ना अपना हो गया वर्ब, हो गया ना। सेंटेंस के एंड में भी है और एक काम होता है। कौन काम कर रहा है पढ़ाई का, भाई काम कर रहे हैं रवि। रवि बहुत पढ़ता है, पता नहीं कौन है रवि, जिसका भी नाम है ना खूब पढ़ाई करता है। क्या रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट।
काम पढ़ना, पढ़ना भर रवि सब्जेक्ट। क्या कोई रेस्ट है? पता कैसे चलेगा? प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन है, मैं है, किसके साथ है? वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, पेपर के साथ है। तो भाई पेपर में क्या हो गया? पेपर में हो गया रेस्ट। और जो बचा, क्या बचा? न्यूज़। न्यूज़ भाई अपना हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब क्यों लिखा रहा है? न्यूज़ हो गया अपना ऑब्जेक्ट। नहीं, यदि इसको आप वन लाइन में समझो तो आपको क्या समझ में आएगा? देखो, वह खाता है। खाना क्या हो गया? वर्ब। कौन काम कर रहा है खाने का? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। नहीं, चलो, वह रोटी खाता है। रोटी क्या है? ऑब्जेक्ट या रेस्ट? रेस्ट कब होगा? जब वर्ड के साथ प्रीपोजिशन आएगा। क्या यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो रोटी अपना हो गया ऑब्जेक्ट। और जब बचा घर में, तो घर में हो गया रेस्ट, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। आई होप ये क्लियर होगा। यदि दिक्कत है गाइस तो टेक्स्ट करना अपना प्रॉब्लम, तभी आप नेक्स्ट वीडियो मांगना। अपना प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाना है, ठीक है? चलिए, आपका होमवर्क क्या रहेगा मैं ये बताता हूँ। क्लास हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये जो आप देख रहे हो ना 16 सेंटेंसेस, आपको SVOR चूज़ करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट। सिंपली आपको क्या करना है ना, अंडरलाइन करना है। पिताजी ऑफिस से आते हैं, आना हो गया वर्ब, पिताजी सब्जेक्ट, ऑफिस से आपका रेस्ट, ठीक है? बस ये कर देना है। यदि आपको कोई दिक्कत हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? व्हाट्सअप करोगे, ठीक है? नेक्स्ट डे जब क्लास होगा तो इसका मैं आंसर दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन यू कैन डिस्कस विथ मी। एम आई क्लियर? तो ये आपको करना है। बस दूसरी बात, जो आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको देख लेना है गाइस। कम से कम जो भर फॉर्म है उसका V1 देख लेना, ठीक है? अगला क्लास हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। इन 2 दिनों में, आने वाले 2 वीडियोस में आप देखोगे कैसे कोई स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है? कैसे, क्या कॉन्सेप्ट से लिखने का। पर हाँ, जहाँ दिक्कत हो आपको वहाँ मुझसे बात करनी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।